हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करते समय कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान जरूर रखना है। महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखे बिना यदि हम श्रृंगार करते हैं तो निश्चित रूप से उस श्रृंगार का दुष्परिणाम हमें प्राप्त होता है। देखिए, सुहागिन महिलाएं श्रृंगार क्यों करती हैं? श्रृंगार जो होता है वो पति से संबंधित होता है, यानी कि जब तक उनका सुख सौभाग्य उनके साथ है तब तक वे श्रृंगार करती हैं। लेकिन श्रृंगार करते समय यदि हम कुछ गलतियों को कर देते हैं तो निश्चित रूप से उनका दुष्परिणाम हमें मिलता है। तो क्या है, कैसे है और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। कभी क्या होता है ना कि तुरंत सिंदूर लगाने के बाद हमें लगता है कि नहीं, फेस वॉश करना चाहिए, उसके बाद हम जो भी श्रृंगार सामग्रियां हैं, क्रीम वगैरह वो लगाएं। तो कभी भी सिंदूर यानी कि बाल में कंघी करिए, उसके बाद सिंदूर लगाइए, उसके बाद तुरंत मुंह नहीं धोना चाहिए, यानी फेस वॉश आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप जो है वो परेशानियों को निमंत्रण देते हैं। परेशानियों को निमंत्रण का मतलब कि देखिए, जब बुरे समय में ना बुरी चीज़ें की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, उनको अपशकुन करना बोला जाता है। तो प्रतिदिन के जीवन में, डेली लाइफ में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तुरंत सिंदूर लगाएं, फिर उसके बाद मुंह धोएं, उसके बाद जो बाकी के आगे का सब क्रीम पाउडर वगैरह है वो लगाएं। तो वो सब नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा कौन सा नियम है, क्या कार्य आपको श्रृंगार के समय या श्रृंगार के बाद नहीं करना चाहिए वो देख लेते हैं। आपके यहाँ क्या नियम है, कैसे नियम है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब आप अपना मतलब कि बाल धुलिए तो बाल धुलने के बाद जैसे कुछ स्थानों पे तुरंत मुंह में कुछ पानी ही डाल करके और तुरंत सिंदूर लगाइए, या फिर यदि आपके यहाँ नियम है कि पहले सिंदूर लगाकर फिर आगे के काम किया जाता है, सब मिलाकर जो भी नियम है आपके यहाँ, लेकिन बाल धोने के बाद अपनी मांग को सूना न रखें। तुरंत जो है आप अपनी मांग में सिंदूर भर लें, जो भी सिंदूर आप लाल पीला पहनना चाहती हैं, भरना चाहती हैं, वो कर लीजिएगा। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। तीसरा कौन सा नियम है जिसे आपको ज़रूर पालन करना चाहिए? सुहागिन महिलाओं के लिए सुख सौभाग्य से बड़ी और कोई चीज़ होती नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इन नियमों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, जब भी आप श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार से उठने के बाद घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको उनका पैर ज़रूर छूना चाहिए। ऐसा करने से ना सुख सौभाग्य में 10 गुना अधिक वृद्धि होती है। तो तुरंत जो है आप मांग भर रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, महावर लगा रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, उसके बाद बड़ों का पैर छूने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है। चौथा कौन सा नियम है? देखिए, चौथा नियम यही है आपके लिए, यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपना गला खाली मत रखिएगा। तुरंत आप लोग के कमेंट आएंगे कि दीदी आपने तो गला खाली रखा। देखिए, गला खाली का मतलब कि एक धागा पहन लीजिए, एक चेन पहन लीजिए, कुछ भी पहन सकते हैं आप लोग। तो ये काम ज़रूर करिएगा, चाहे कोई भी फंक्शन हो। आजकल जो है फैशन चला हुआ है कि गले को खाली रख करके कान में पहना जा रहा है ये सब। तो देखिए, बहुत भारी मत पहनिए, जैसा कि आप लोग कहते भी हैं कि बहुत भारी नहीं बर्दाश्त होता है, मत पहनिए भारी। कोई पतला सा चेन बनवा लीजिए, या फिर बहुत गर्मी लग रही है, गले में चुभन हो रही है तो एक धागा पहन लीजिए। लेकिन कभी भी खाली गला नहीं रखा जाता है। खाली गला पति और पुत्र दोनों को ही नुकसान करता है। सब मिला जुला करके आप तो जानते हैं, धन संपत्ति कितना भी रहे, यदि परिवार सुखी और स्वस्थ संपन्न नहीं रहता है तो महिलाओं का जीवन ही मतलब कोई अर्थ ही नहीं बचता है। तो निश्चित रूप से आपको अपना गला कभी खाली नहीं रखना है। अगला कौन सा काम है जो श्रृंगार करते समय, श्रृंगार के बाद या श्रृंगार की चीज़ें आपको नहीं करनी है, उसके बारे में देख लेते हैं। अभी भी कंघी कर रही हैं आप तो 20 दहलीज पर बैठ करके, या मेहंदी लगवा रही हैं या कुछ भी ऐसा कर रही हैं तो 20 दहलीज पर, यानी दहलीज मतलब आपके घर की चौखट, कोई भी वहाँ बैठ करके आपको कभी भी ना श्रृंगार करना है, ना बाल में कंघी करना, मेहंदी लगवाना, कुछ भी काम आपको नहीं करना है। दहलीज पर बैठ के करने का मतलब अपशकुन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, हिरण्यकश्यपु वगैरह की बात आपको पता है। तो इसलिए दहलीज को पितरों का भी स्थान माना जाता है, इसलिए कभी भी दहलीज पर बैठकर श्रृंगार आपको नहीं करना चाहिए। अगला कौन सा काम है जो आपको नहीं करना? जो सप्तपदी होती है, 7 वचन होते हैं, उसमें एक वचन ये भी होता है कि जब पति घर पे रहे तो ही श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए। तो देखिए, इन नियम का आप लोग ध्यान रखिए यदि रखा जाए तो। लेकिन ये मत समझिएगा सिर्फ 16 श्रृंगार की मनाही की गई है। कुछ श्रृंगार ऐसे होते हैं जो आपको पति की अनुपस्थिति में भी ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि सिंदूर, बिंदी,
मेहंदी वगैरह आप लगा सकती हैं, लेकिन संपूर्ण 16 श्रृंगार तो आप तभी करें जब आपके पति आपके पास हों। लेकिन अब ये चीज़ें अपवाद भी बनती जा रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं वीडियो कॉल वगैरह का ज़माना है। कभी भी आप श्रृंगार कर रही हैं तो वीडियो कॉल वगैरह से बात करके आप अपने पति के साथ अपने श्रृंगार को साझा कर सकती हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नियम में ये बातें थी तो मैंने बता दिया। और शादी के समय यदि आप लोगों को याद हो तो 7 वचनों में ये वचन भी हमें मिलता है। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है और बहुत महत्वपूर्ण नियम है। देखिए, तुरंत यदि हम बाल में कंघी करते हैं तो तुरंत उसको खोलकर, बाल को खोलकर धोना नहीं चाहिए। जैसे बाल में कंघी करने के बाद तुरंत धोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए कि देखिए, उसको मतलब तुरंत नहीं धोना चाहिए, क्योंकि तुरंत सिंदूर लगाकर आप समझ सकते हैं। ये बातें थोड़ी सी कठिन है तो मैं कह नहीं पा रही हूँ आपसे। तुरंत बाल में कंघी करके और तुरंत जो है उसको खोल करके और तुरंत धोना, ये निषिद्ध माना जाता है। ये बुरे कर्म में होता है। जब भगवान न करे किसी महिला के साथ कोई बुरा हो जाता है तब उसके बाद ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है और कभी भी ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है अपने जीवन में। देखिए, यदि समय सब अच्छा चलता है ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जहाँ समय हमारे साथ नहीं होता है ना तो सारी चीज़ें हमारा साथ छोड़ देती हैं। तो इसलिए एक भी अपशकुन आपको अपने जीवन में नहीं दोहराना है, नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा नियम है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो अगला नियम ये भी है कि आपको अपने हाथों को कभी खाली नहीं रखना है। देखिए, आजकल तो जो है छोटे शहरों में तो कम, लेकिन महानगरों में लोग चूड़ी वगैरह पहनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम 1 चूड़ी, 2 चूड़ी, कुछ न कुछ सीसी की चूड़ी ज़रूर डाल लीजिए। ऐसा करने से आपका एक तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है, आप संपन्न होंगी, सुखी होंगी, पति और पुत्र के प्रेम से निहाल होंगी, और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो कोई भी नियम, कोई भी चीज़ आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इन नियमों का, इन बातों का बहुत ज़्यादा हद तक हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें आपको ज़रूर ध्यान रखना है।